अगर प्रेगनेंसी में आप कैल्शियम टेबलेट गलत तरीके से ले रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि टेबलेट खाने के बाद भी आपके शरीर में कैल्शियम का कमी बना रहे। और डिलीवरी के बाद अगर आपने कैल्शियम टेबलेट लेना बंद कर दिया तो आपको कमजोरी, आपके बैक पेन, पीठ में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, आपके पैरों में लेग क्रैम्प्स एंड आपको दांतों का प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है एंड आप इन चीजों की वजह से परेशान हो सकते हो। एंड सबसे बड़ी गलती क्या होती है आप जानते हैं? कुछ महिलाएं कैल्शियम और आयरन का टेबलेट एक साथ लेती हैं। कुछ सिर्फ दूध पीकर सोचती हैं कि कैल्शियम पूरा हो गया एंड कुछ लोग डिलीवरी के बाद कैल्शियम का टेबलेट लेना ही बंद कर देती हैं। हो सकता है उनमें से आप भी शायद एक हो। लेकिन अब ध्यान से समझिए कि कैल्शियम टेबलेट सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं है। ये आपके बच्चे की ग्रोथ, उसके मसल्स, उसके नर्व, आपके बच्चे के हार्ट का फंक्शन और आपकी रिकवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज आपको मैं डिटेल से समझाने वाला हूं कि प्रेगनेंसी में कैल्शियम का टेबलेट इतना जरूरी क्यों है, कैल्शियम टेबलेट लेने का सही तरीका क्या है एंड आयरन और कैल्शियम का टेबलेट कभी भी साथ क्यों नहीं लेना चाहिए। कौन सी गलतियां कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को खराब कर देती है और डिलीवरी के बाद कैल्शियम कितने समय तक लेना चाहिए। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको बेसिक चीज बताने वाला हूं कि प्रेगनेंसी में जो आपका बच्चा जो आपके पेट के अंदर है, उस बच्चे की बोन, उस बच्चे के दांत, उस बच्चे के मसल और उसका बच्चे का नर्वस सिस्टम सब डेवलप हो रहा होता है जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। और इन सब चीजों की ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी चीज है। और अगर मां की डाइट में कैल्शियम नहीं होगा तो शरीर मां की हड्डियों से कैल्शियम निकालना शुरू कर देगा। इसी कारण से महिलाओं को प्रेगनेंसी में कमर का दर्द, पैरों में दर्द, लेग क्रैम्प्स, दांत कमजोर होना और पूरे शरीर में वीकनेस फील होने लग जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर कैल्शियम का कमी हो रहा है। और अब जो मैं बात आपको बता रहा हूं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में कैल्शियम सिर्फ मां की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी जरूरत नहीं है, ये आपके बच्चे की हेल्दी ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। कुछ स्टडीज में यह पाया गया है कि अगर मदर कम कैल्शियम ले रही है तो मदर को बीपी का प्रॉब्लम ज्यादा होना पाया गया है। मैं इनडायरेक्ट बोलूं तो अगर आप कैल्शियम का दवाई नहीं लोगे तो आपको बीपी बढ़ने का संभावना हो जाएगा। इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और कुछ पेशेंट सवाल पूछते हैं, सर प्रेगनेंसी में कैल्शियम कब शुरू होना चाहिए? अधिकतर महिलाओं को हम कैल्शियम का दवाई सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करते हैं। जैसे ही उनका एनटीएनबी स्कैन हो जाता है, चौथा महीना स्टार्ट होता है, तो हम उनको कैल्शियम और आयरन स्टार्ट कर देते हैं और फोलिक एसिड बंद कर देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट टाइम और डोज डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो आप अपने आप डिसीजन ना लें, डॉक्टर के हिसाब से डिसीजन लें, डॉक्टर को डिसाइड करने दें। सबसे कॉमन सवाल पेशेंट हमसे क्या पूछता है, सर कैल्शियम का टेबलेट कैसे लेना है? तो ध्यान रखिए, कैल्शियम टेबलेट खाने के बाद लेना बेहतर माना गया है। जब आप खाना खा लोगे उसके बाद में लेना अच्छा माना गया है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं, लोग आयरन और कैल्शियम का टेबलेट एक साथ ले लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप आयरन और कैल्शियम की दवाई साथ में लोगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आपको खून का कमी हो जाएगा। और दोनों टेबलेट साथ ली जाएं तो आप ये मान के चलो कि आपके अंदर खून का कमी होने ही होने वाला है और उस आयरन का कोई फायदा नहीं है जो कैल्शियम की टेबलेट के साथ लिया गया है। इसलिए आयरन और कैल्शियम की टेबलेट के बीच एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। एंड हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि आयरन का टेबलेट सुबह खाली पेट लो, आयरन का दवाई सुबह ब्रेकफास्ट से पहले लो, कैल्शियम का दवाई रात को सोने के टाइम लो। रात को जब आप शाम को खाना खाते हो, खाने के बाद में लो। कैल्शियम का दवाई रात को खाना खाने के बाद लो और दूध के साथ लो, दैट इज बेटर। आयरन का दवाई हमेशा पानी के साथ लेना होता है, कैल्शियम का दवाई दूध के साथ लेना होता है।
और अगर आपके शरीर में विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आपके शरीर में विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो आपका कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए हम कई महिलाओं को विटामिन डी सप्लीमेंट भी देते हैं। एंड बहुत सारी कंपनियां आजकल कैल्शियम की टेबलेट के साथ ही विटामिन डी देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। कुछ पेशेंट पूछते हैं सर और कुछ सोर्स बताओ जिससे हमें कैल्शियम और ज्यादा मिल सके, तो उसके लिए दूध, दही, पनीर, रागी, तिल एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। तो आप ये चीज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कुछ फिश के अंदर भी कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ डाइट ही हमेशा प्रेगनेंसी की इंक्रीज कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दूध, दही, रागी, हरी सब्जियां सब ले रही हूं तो सिर्फ उनसे आपका कैल्शियम का जरूरत पूरा नहीं होगा, आपको दवाई लेना ही लेना पड़ेगा, आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप कैल्शियम का दवाई लेना बिल्कुल मिस ना करें, सप्लीमेंट जरूर ले, खाना अच्छा खाओ लेकिन दवाई लेना बिल्कुल मिस नहीं करना। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो तो हर प्रेग्नेंट महिला को पता होना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको पता है कि लेग क्रैम्प, पैरों के अंदर दर्द होना बहुत कॉमन बात है और कई बार इसके पीछे कैल्शियम या मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी हो सकता है। कैल्शियम या मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी होता है। खासकर अगर आपको रात को पैरों में खिंचाव हो रहा है, एकदम से ऐसे पिंडी में काफ पेन होने लग जाता है या मसल टाइट हो जाती है, तो इन सिम्टम को इग्नोर बिल्कुल ना करें। एंड सबसे कॉमन मिथ्स जो हर लेडी को लगता है, कॉमन मिथ, मिथ मतलब भ्रम, ओके, अंधविश्वास बोल सकते हैं। तो पहला अंधविश्वास बोलते हैं, पेशेंट क्या बोलता है, सर मैं तो रोज दूध पीती हूँ, मुझे कैल्शियम की टेबलेट जरूरत नहीं है सर, मैं रोजाना 1 लीटर दूध पीती हूँ तो मुझे कैल्शियम टेबलेट लेना जरूरी है क्या? तो प्रेगनेंसी में उसका आंसर है यस, आपको लेना है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो सिर्फ डाइट से पूरा नहीं हो सकता, तो आपको कैल्शियम का टेबलेट लेना ही लेना चाहिए। दूसरे अंधविश्वास की अगर मैं बात करूं, मिथ की बात करूं, तो कुछ पेशेंट पूछते हैं सर ज्यादा कैल्शियम लेने से बेबी का वजन बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? उनको ऐसा लगता है कि अगर कैल्शियम का दवाई ज्यादा ले लिया तो जो बच्चा पेट के अंदर उसका वजन ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। कैल्शियम बेबी की बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये डायरेक्टली एबनॉर्मल बेबी का साइज नहीं बढ़ाता है, उनकी बोन्स को मजबूत बनाता है। तीसरे अंधविश्वास की बात करें तो कुछ पेशेंट बोलते हैं सर डिलीवरी के बाद कैल्शियम की जरूरत तो खत्म हो जाती है ना? तो इसका आंसर नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही आपका डिलीवरी हो जाएगा तो डिलीवरी के बाद आपका शरीर रिकवर कर रहा होता है, जो लेबर प्रोसेस से गया है उससे आपका शरीर रिकवर कर रहा होता है। साथ में आप बच्चे को दूध पिला रहे हो एंड जो बच्चे को आप दूध पिला रहे हो, जो आपके शरीर से दूध निकल रहा है, उस दूध के अंदर भी कैल्शियम हो रहा होता है, कैल्शियम जा रहा है। तो जब आप बच्चे को दूध पिलाते हो तो आपके शरीर से कैल्शियम किस में जा रहा है? बच्चे के शरीर में जा रहा है। और इस टाइम अगर मदर ने कैल्शियम नहीं लिया तो आपका शरीर फिर से आपकी बोन से कैल्शियम निकालना स्टार्ट कर देगा। एंड जब वो बोन से, क्योंकि बच्चे को तो उसको कैल्शियम देना ही देना ना, आप कैल्शियम का दवाई खा नहीं रहे, तो जो आपके ब्रेस्ट मिल्क में जो कैल्शियम निकल रहा है वो शरीर कहां से निकालेगा? आपकी बोन में से निकालना स्टार्ट कर देगा। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कई बार बैक पेन, पीठ में दर्द, जोड़ों में दर्द, पूरे शरीर में वीकनेस, बाल झड़ना, दांतों के अंदर प्रॉब्लम होना और थकावट महसूस होती है और उसको समझ में नहीं आता कि तुम कैल्शियम की दवाई नहीं ले रही हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो अब ध्यान से समझिए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में कैल्शियम कंटिन्यूस बहुत जरूरी है, आपको लगातार रोजाना लेना है। कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद भी कई महीनों तक कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। हम एटलीस्ट 6 महीने तक रिकमेंड करते हैं कि डिलीवरी के 6 महीने बाद तक आपको कैल्शियम का टेबलेट रोजाना 1 टेबलेट लेना चाहिए। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर डिलीवरी के बाद आपको बहुत ज्यादा आपके शरीर में दर्द, आपको चलने में कमजोरी फील हो रही है, बार बार मसल क्रैम्प आ रहे हैं या आपको दांतों में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैल्शियम और विटामिन डी का टेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग पूछते हैं सर कैल्शियम की टेबलेट का साइड इफेक्ट बताओ। तो कुछ महिलाओं को कैल्शियम की टेबलेट की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकता है
और कुछ लोगों में ऐसे डकार आना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है कैल्शियम की। तो अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप पानी ज्यादा पिए, एटलीस्ट 3.5 लीटर पानी आपको एक दिन में पीना चाहिए। फाइबर इंटेक बढ़ाएं डाइट में और थोड़ा फिजिकली एक्टिविटी करना स्टार्ट करें, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी सप्लीमेंट बंद ना करें। ऐसा नहीं कि आपने अपने आप डिसाइड कर लिया और कैल्शियम का दवाई बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। एंड सबसे कॉमन कंफ्यूजन मैं अभी आपको बताता हूं जो प्रेग्नेंट लेडी को होता है, वो बोलती है सर कौन सा कैल्शियम बेहतर है, आप हमें नाम बताओ कंपनी का, हम वही लेंगे जो आप बोलोगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट कॉमनली हम प्रेस्क्राइब करते हैं एंड सारी कंपनियों के अच्छे हैं। ओके, आप अच्छी कंपनी का लो, सब बढ़िया है। कुछ महिलाओं में सिट्रेट फॉर्म ज्यादा इजीली टॉलरेट होता है एंड कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए सही है ये हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये चीज आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दें, आप दिमाग ना लगाए, वो ज्यादा बेटर है। एंड सबसे ज्यादा जरूरी लाइफस्टाइल पॉइंट्स, पेशेंट पूछते सर ऐसा क्या करें, लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें जो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो मॉर्निंग का जो सनलाइट होता है वो विटामिन डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। उस टाइम थोड़ा आप धूप लेंगे तो आपको फायदा होगा, और हल्की फिजिकल एक्टिविटी और वॉकिंग करने से आपकी बोन्स मजबूत रहेंगी। एक्सेस में जंक फूड या सॉफ्ट ड्रिंक आपको अवॉइड करना चाहिए। कुछ सॉफ्ट ड्रिंक कैल्शियम बैलेंस को नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, तो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिए। अब ध्यान से समझिए, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद दोनों ही फेज में सप्लीमेंट्स को कैजुअली नहीं लेना चाहिए, कभी ले लिया कभी बंद कर दिया, ऐसे बिल्कुल ना लें। कुछ महिलाएं दवाई लेना इरेगुलर कर देती हैं, कभी लिया कभी भूल गए। लेकिन अगर आपका डिलीवरी हो रहा है या आप प्रेग्नेंट हो तो शरीर को तो लगातार रिक्वायरमेंट है ना कैल्शियम की। बच्चा तो नहीं होता ना कि बच्चा ने आज ग्रोथ किया कल ग्रोथ नहीं करेगा, या आपका डिलीवरी हो गई तो बॉडी आज रिकवर कर रही कल नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता ना। बच्चे को तो कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए ना, इसलिए आपको रोजाना लेना चाहिए। तो कभी भी इग्नोर ना करें कैल्शियम का टेबलेट लेना। कुछ महिलाओं का क्या होता है कि पूरा ध्यान अपने पे कोई ध्यान नहीं देती, अपने शरीर पे कोई ध्यान नहीं देती, उसको पेन हो रहा है थकावट फील हो रहा है, अपने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। पूरा ध्यान उसका कहां चला जाता है, अपने बच्चे पे चला जाता है। उसको ऐसा क्या लगता है कि बच्चे का मूवमेंट फील हो रहा है, मतलब सब कुछ ठीक लग रहा है, मुझे कुछ लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये गलत बात है, इससे आपकी बोन कमजोर हो रही है, आपका लॉन्ग टर्म हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है। और अगर आप हेल्दी रहोगे तभी तो आपका बच्चा हेल्दी रहेगा ना। इसलिए कैल्शियम को सिर्फ हड्डी की दवा मत समझिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ये हड्डी को मजबूत करने का दवा है, ये आपकी मसल्स, आपके नर्व, आपके दांत, आपकी बोन्स, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी सेफ्टी एंड डिलीवरी के बाद रिकवरी से जुड़ा हुआ है। इतनी सारी चीजों में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है। एंड अगर आप सही समय पर कैल्शियम लोगे, सही तरीके से कैल्शियम लोगे, विटामिन डी का बैलेंस करके रखोगे और लगातार रेगुलर लोगे बिना मिस किए, तो ये आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद आपकी रिकवरी का की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेगनेंसी में भी आप ठीक रहोगे और डिलीवरी के बाद आपका रिकवरी भी ठीक रहेगा। तो ये सब कुछ था कैल्शियम के बारे में। अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो मैं आपको नहीं बता पाया हूं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर आपको कोई समस्या हो रहा है प्रेगनेंसी में तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। प्रेगनेंसी में कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका खुद रिप्लाई करूंगा। मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं खुद करता हूं। और अगर आपका कोई भी डाउट या आपको कोई भी चीज समझ में नहीं है तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। सेकंड, आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा महीना प्रेगनेंसी का चल रहा है, ताकि मैं आपको कुछ यूजफुल लिंक्स और भेज को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि ऐसी कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आपको पता है कि प्रेगनेंसी में एक छोटी छोटी चीज भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके कोई भी दोस्त प्रेग्नेंट है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है वो भी कैल्शियम टेबलेट गलत ले रही हो, या हो सकता है कि वो भी आयरन और कैल्शियम टेबलेट साथ में ले रही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यहां तक ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।